हे गाइस, इट्स दिव्यांश एंड वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ फुटबॉल डेली। और मैं इसको 1 मिनट के अंदर निपटाने वाला हूं। मैं हिसाब ही नहीं समझ में आता। देखो, अभी ऑफ कोर्स पिछले कुछ टाइम में एल नेशनल की जो रिपोर्ट थी कि भाई रियल मैड्रिड से वालवर्दे और पीएसजी से किलियन एम्बापे लिवरपूल यहां पर खरीदने वाली है। जब इसको मैंने अपनी वीडियो से लगभग 1.5-2 घंटे पहले एक बार फाइनल जब स्क्रिप्ट पढ़ते हैं तो मैंने जब उसको फाइनल करा तो मैंने मार्सा की रिपोर्ट देखी जिसने एक्चुअली में हल्ला काटा था। मैंने एल नेशनल की रिपोर्ट नहीं देखी। हट, अब देखो यहां पर अगर आप रेडियो मार्सा की रिपोर्ट की बात करोगे तो उन्होंने एक्चुअली में जिस सोर्स को क्लेम किया है ना, उन्होंने उसका नाम दे दिया। उन्होंने एनोनिमस नहीं रखा इस बार। उन्होंने ऐसा नहीं कहा कि हमारे रिपोर्ट्स या फिर हमारे ऐसे नुमाइंदे ऐसे कह रहे हैं। नहीं, उन्होंने कहा कि देखो फीफा का एक एजेंट है जो कतर के माई बाप यू नो दैट पीएसजी माई बाप और जो एम्बापे के एंट्राज के काफी करीब हैं। ऐसे में यहां पर उन्होंने सबसे पहले तो 2 की पॉइंट्स बताए। उन्होंने पहली चीज बताई कि देखो एमिर की अगर हम बात करें ना, यानी कि माई बाप की बात करें पीएसजी की, तो वो खफा है क्योंकि उनको बहुत कॉन्फिडेंस था कि एम्बापे पे जितना हम पैसा इन्वेस्ट कर रहे हैं ना बहुत सही जा रहा है। ये बंदा हमारे साथ है और ये 4-5 साल है, मतलब इट्स लाइक कि शादी हो गई हमारी कुल मिला के। लेकिन यहां पर सिस्टम ये है कि एम्बापे का रिफ्यूज करना काउंटर रिन्यू करने के लिए कहीं ना कहीं धोखे से कम उनको लगा नहीं है। ऐसे में यहां पर वो इतना गुस्सा है कि एक्चुअली में वो एम्बापे को सेल करना चाहते हैं, जिसको हम अपने डेली एपिसोड में कंटिन्यूसली डिस्कस भी करते हुए आ रहे हैं। यहां पर इंपॉर्टेंट चीज जो समझने वाली है वो ये है कि भैया यहां पर लिवरपूल को साइड करते हुए उनके फीफा एजेंट, यानी जिससे बंदे से इंटरव्यू चल रहा था, उसने ये चीज कहा कि लिवरपूल एम्बापे के लिए 300 मिलियन देने के लिए तैयार है, यानी कि 250 मिलियन अपफ्रंट, 50 मिलियन एड ऑन्स। मतलब सही में लिवरपूल 300 मिलियन देने के लिए तैयार है एम्बापे के लिए। और उन्होंने ये चीज कहा कि ये अपडेट हमको अगले हफ्ते मिलेगी इंग्लैंड से भी और जर्मनी से भी। वंडर की जर्मनी से कौन सा क्लब होगा? लाइक बायर्न अगर हैरी केन के पीछे जा रही है तो क्या मैं आरबी लाइप्जिग को एम्बापे के लिए बिड करता हुआ देख रहा हूं? देखो ये बिल्कुल अटर नॉनसेंस है, क्योंकि आप अगर एक्चुअली में लिवरपूल के कम्युनिटी फोरम्स में जाओगे ना तो वहां पर हंसी चल रही है, वहां पर इसको कोई सीरियस नहीं ले रहा। और इसमें जब आप वालवर्दे का भी डाल देते हो कि वालवर्दे के लिए 90 मिलियन का बिड डालने वाले, सी द ओनली रीजन वाई ये रिपोर्ट्स छप रही हैं वो इसलिए क्योंकि देखो सबसे पहली बात तो ये है कि एम्बापे पीएसजी रियल मैड्रिड, इसमें इतना कंफ्यूजन है, इतना यहाँ पर गोल मटोल चल रहा है, चीजें वीजें चल रही हैं, इतना कंफ्यूजन है कि किसी चौथे एंट्री को भी घुसेड़ दो, किसी को कोई फर्क नहीं पड़ने वाला और चीजें उतनी कंफ्यूजिंग रहेगी। रही बात अगर वालवर्दे की, तो वालवर्दे, बेलिंगम आ गया, मॉड्रिच रुक रहा है, क्रूस रुक रहा है, कामाविंगा है, चुआमेनी है, कार्लो एंसेलोटी का ओल्ड गार्ड को लेकर ट्रस्ट है। ऐसे में यहाँ पर रॉड्रिगो भी है, फिर यहाँ पर आपने ब्राहिम दियाज को भी ले गए, आर्दा गुलर को भी लेके आ रहे हो, फिर आप किलियन एम्बापे भी ट्राई मार रहे हो और यहां पर आप जोसेलो की साइनिंग कर चुके हो। तो कहीं ना कहीं वालवर्दे का फिट का होगा ये सवाल, इतना के सवाल का जवाब मिलेगा ना, इतना तो भैया कंपनियां छाप देंगी, 25-30 आर्टिकल उनका काम हो जाएगा। ये वाला हिसाब था। खैर इस पर मैंने जरूरत से ज्यादा टाइम ले लिया, लेकिन इसी के साथ यार बात करते हैं यहाँ पर अपनी सेकेंड अपडेट की, जो कि काफी इंपॉर्टेंट अपडेट है। भाई आर्सेनल ने ना ही सिर्फ अपने क्लब की हिस्ट्री, लेकिन अगर ये ऑफर एक्सेप्ट हो गया तो वो प्रीमियर लीग में ब्रिटिश रिकॉर्ड तोड़ देंगे, क्योंकि उन्होंने यहां पर मैनचेस्टर सिटी को ओवरथ्रो करने के लिए और ओवरबिड करने के लिए वेस्ट हैम को लगभग 105 आई थिंक 105 मिलियन का ऑफर मारा है अपफ्रंट और 5 मिलियन उन्होंने एड ऑन दिया। आई थिंक 105 है, सॉरी 100 मिलियन अपफ्रंट प्लस 5 मिलियन यहाँ पर एड ऑन है और 105 का उन्होंने पूरा टोटल पैकेज यहाँ पर दे दिया है, जो कि पहले की अगर हम बात करें तो 90 मिलियन का था आर्सेनल से भी और मैनचेस्टर सिटी से भी थी। अब देखो अगर आप सिंपल मैथ करोगे ना तो आप समझोगे यार वेस्ट हैम को तो बिल्कुल नोटों को चाट के हाँ कर देनी चाहिए, लेकिन चीजें इतनी सिंपल है नहीं, क्योंकि आप मल्टीपल रिपोर्ट्स की बात करोगे ना जहां पर हाई टीयर लाइक फर्स्ट टीयर की अगर हम बात करते हैं, उन्होंने यहाँ पर इतना डिटेल में नहीं बताया, लेकिन अगर आप नीचे सब्सिक्वेंट रिपोर्टर्स पे जाओगे तो फिर आपको यहाँ पर मल्टीपल रिपोर्ट से मिलेगा कि एक्चुअली में हो क्या रहा है। कि यहाँ पर 2 चीजें समझ में आ रही हैं। पहली चीज तो नहीं, 3 चीजें समझ में आ रही है। देखो पहली चीज तो ये है कि डेक्लन राइस ने आर्सेनल को बहुत पहले हाँ कह रखी है और ऐसे में आर्टेटा डेक्लन राइस का मेन ही टारगेट है। लेकिन यहाँ पर आपको समझना पड़ेगा कि डेक्लन राइस इतना बड़ा हूतिया नहीं है कि वो पेप गार्डियोला को मना कर दे। जब व्हेन पेप गार्डियोला एंड मैनचेस्टर सिटी कम कॉलिंग, यू डोंट लेजिट जस्ट से नो ऑन देयर फेस, ठीक है। दूसरी चीज यहां पर यह है कि एक्चुअली में जो पेमेंट टर्म्स है आर्सेनल के कॉम्प्लिकेटेड है, मैनचेस्टर सिटी के बेटर है। मतलब कुल मिला के आप ये कह सकते हो कि मान लो तुमने मेरे से 100 रुपये उधार लिए और फिर तुम मेरे को कह रहे हो कि हम तो तेरे को 2 महीने में ऐसे 100-50 रुपये देंगे, ठीक है।
वहीं दूसरी चीज यहाँ पर ये है कि मान लो किसी और ने मेरे से 100 रुपये उधार लिया और वो ये कहता है कि मैं पहले महीने तेरे को 70 रुपये दूंगा, दूसरे महीने तेरे को 30 रुपये दूंगा। ऐसे में यहाँ पर जो पेमेंट टर्म्स है वो मेरे लिए काफी सही है, क्योंकि मेरे को पहले महीने में ही बहुत ज्यादा पैसा मिल रहा है। तो ये वाली चीजें, मतलब मैंने तुमको एग्जाम्पल से तुमको समझाने की कोशिश करी कि चीजें यहाँ पर इस तरीके से चल रही हैं कि भाई ऐसा सिस्टम बनाया जा रहा है। अब इसको आर्सेनल बीट कर सकती है, ऑफकोर्स वेस्ट हैम की तरह वेस्ट हैम के सामने बस झुकना है उसको, वेस्ट हैम ले लेगी। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें तीसरे पॉइंट की, तो भैया वो ये है कि अभी वेस्ट हैम को समझ में आ गया कि भैया ये है बढ़िया, हमने तो कुछ करा ही नहीं। मतलब हमने एक आर्सेनल की बिड रिजेक्ट कर दी, एक हमने मैनचेस्टर सिटी की बिड रिजेक्ट कर दी, हमको ज्यादा कुछ लेना देना है ही नहीं। अब हमको यहाँ पर आर्सेनल ने खुद ही 105 की छलांग मार ली, हमको कुछ नहीं करना, हम रिजेक्ट नहीं करेंगे, क्योंकि अगर रिजेक्ट कर दिया तो ऑफकोर्स यहाँ पर आर्सेनल जा सकती है भाई डील छोड़ के। हम वेट करते हैं, हम फाइल ही लटका लेते हैं। फाइल लटकाने से ये होगा कि अगले दिन मैनचेस्टर सिटी बिड तो करेगी, और इवन इफ अगर बिड नहीं करेगी तो रिपोर्ट तो छपेगी। अब ऑफकोर्स रिपोर्ट छपेगी तो वो आर्सेनल भी पड़ेगी, अब आर्सेनल भी पड़ेगी तो एटलीस्ट आर्सेनल हमारे कहने के बजाय, हमारे कहने से पहले ही खुद ही टर्म्स ठीक कर देगी। तो वेस्ट हैम का तो विन विन सिचुएशन है भाई। वेस्ट हैम को ये है कि मैं सो जाता हूँ इस फाइल पे, 8 घंटे बाद उठूंगा तो कुछ ऐसा तो हो गया, या तो आर्सेनल की फटली होगी या फिर मैनचेस्टर सिटी ने क्या पता सही में ही एक अच्छा ऑफर मार दिया, एक बेटर ऑफर के साथ, एक बेटर स्ट्रक्चर के साथ। ऐसे में कोई दिक्कत की बात ही नहीं है वेस्ट हैम के लिए। वेस्ट हैम कोई भतीजा, आर्सेनल कोई भत्ताऊ का लड़का थोड़ी है वेस्ट हैम का, जो वेस्ट हैम उसके लिए कोई बायस रखेगी। उसको तो मैनचेस्टर सिटी को भी देना है और उसको आर्सेनल को भी देना है और उसको जल्दी निपटाना है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें यहाँ पर डेविड de Gea के केस को लेके, तो डेविड de Gea के केस को अगर हम देखें ना, तो मेरे को यहाँ पर लॉजिक प्लस डिसरिस्पेक्टफुल का एक बहुत ही बढ़िया कॉम्बिनेशन दिख रहा है। लेकिन स्टोरी की अगर हम बात करें तो मामला यहाँ पर यह है कि भैया अगर हम यहाँ पर इसको थोड़ा सा सिस्टम बना के रखें कि भाई मामला यहाँ पर यह है कि मतलब अगर हम बात करें डेविड de Gea की, तो भाई डेविड de Gea के साथ ना इनकी कॉन्ट्रैक्ट नेगोशिएशन चल रही थी। ऐसे में यहाँ पर कुछ रिपोर्ट्स बता रहे हैं, कुछ नंबर्स बता रहे हैं कि 375,000 जो इसकी पर वीक की सैलरी थी उसको घटा के 180 या फिर 200,000 कर दी थी, जो कि बहुत कम है। और उस पर भी डेविड de Gea मान गया था। जब अल्टीमेटली डेविड de Gea ने साइन किया वो कॉन्ट्रैक्ट, जो कि बहुत रिड्यूस टर्म्स के साथ था, मैनचेस्टर यूनाइटेड एंड मोमेंट पर बैक कर गई। अब यहां पर 2 पॉइंट बताए जा रहे हैं। देखो, पहली चीज तो बताया जा रहा है कि एक तो टेक ओवर ने इतना ज्यादा मामला खींच दिया है कि फाइनेंशियल जो चीजें थी वो कंस्ट्रेंट हो गई हैं, यानी कि लिमिटेड हो गई हैं। इसलिए मैनचेस्टर यूनाइटेड अब फ्रॉम डेविड de Gea को यहां पर कमिट कर नहीं सकती। दूसरा, जिसको ज्यादा बिलीव किया जा रहा है, जो कि ज्यादा रिलायबल सोर्सेस है, वो ये मान के चलते हैं कि एरिक टेन हैग को जब इस बारे में पता चला तो उसने यहां पर कहा कि ना, ये मेरे नीचे ये नहीं हो सकता, मैं ये नहीं होने दे सकता, क्योंकि एक्चुअली में जब मेरा ये नंबर 1 गोलकीपर है ही नहीं है तो 200,000 का कोई मतलब बनता नहीं है, और उसको नंबर 1 चाहिए भी नहीं। अब देखो यहाँ पर 2 चीजें सामने निकल के आती है। पहली चीज तो ये है कि अनफॉर्चुनेट इंसिडेंट है, लेकिन एट द सेम टाइम डेविड de Gea, अगर तुम अपने आप को डेविड de Gea के शूज में रख के देखो, फॉर व्हाट यू हैव डन फॉर दिस क्लब फॉर द पास्ट 11 सीजन, 10-11 साल में आपने जो भी कुछ किया है, अगर आपको ये इस तरीके से अगर एग्जिट मिलता है, इट्स अ बिग थिंग, इट्स अ लेजिट बिग थिंग। मतलब आपको ह्यूमिलिएट भी किया जाता है, आपको क्लब के फैंस गाली भी दे रहे हैं, आपको यहाँ पर पैसे भी आपको मतलब मोहताज कर दिया, और तीसरी चीज कि आपने फैंस के सामने अपना आखिरी गेम भी खेल लिया और आपको पता भी नहीं चला। पीके की बात याद है ना, पीके किस तरीके से यहाँ पर ट्रोल होता था, लेकिन द मोमेंट ही न्यू कि वो रिटायर हो रहा है, बारसा को छोड़ रहा है, जो लास्ट गेम था दैट वाज इमोशनल, और उस टाइम हर बंदे ने खड़े होकर यहाँ पर ताली बजाई थी। दिस इज द पावर की आपका जो लास्ट गेम होता है वो कितना ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। इसी के साथ यहाँ पर अगर हम बात करें थोड़ा सा और सिस्टम के कि दूसरे पॉइंट की, वो ये है कि डेविड de Gea के साथ बिल्कुल अब क्लियर होने की बात है टेन हैग को कि भैया देखो मेरे को नहीं चाहिए तू, और ऐसे में यहाँ पर यू शुड गो फॉर अनदर प्रोजेक्ट। सऊदी के ऑफर्स को देख भाई, क्योंकि यहाँ पर सिस्टम ये चल रहा है कि आने वाले टाइम में ओनाना के लिए ऑफर जाएगा ही जाएगा, और डीन एंडरसन को भी लेके आने की बात चल रही है। ऐसे में यहाँ पर कुछ रिपोर्ट बता रही है कि डेविड de Gea थोड़ा सा खफा तो है, और ऐसे में शायद से फाइनली जब 4 दिन बाद उसका कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो जाएगा तो वो यहाँ पर यूनाइटेड को छोड़ सकता है। खैर, इसी के साथ अगर बात करें अपनी नेक्स्ट अपडेट की, वो आती है यहाँ पर हैरी केन को लेके। तो भाई ये तो तुमको सबको पता था, मैंने तुमको कल भी कह दिया था एपिसोड में कि टॉटनम का जो ऑफर है ना वो रिजेक्ट कर देगी बायर्न का ऑफर। टॉटनम 70 मिलियन तो मतलब ही नहीं है, वो पलक भी नहीं झपकाएगा। लेकिन ये क्लियर करता है कि बायर्न का जो इंटेंट है वो बिल्कुल क्लियर है, और ऐसे में बायर्न में टुकल का होना और बायर्न में बाकी सारे प्रीमियर लीग के प्लेयर्स का आना भी एक अच्छा बेस है। एंड ऑफ कोर्स
द मियर प्रोस्पेक्ट ऑफ विनिंग द ट्रॉफी इन द फर्स्ट सीजन इटसेल्फ, और आने वाले सब्सिक्वेंट ईयर में जितना भी हैरी केन रहेगा ट्रॉफीज तो उसके लिए कंफर्टेबल है ही और कंफर्म भी है। ऐसे में यहाँ पर अपनी लेगेसी को चेंज करना और अपने करियर को रेवोल्यूशनाइज करना हैरी केन के लिए बहुत ज्यादा जरूरत है। लेकिन टॉटनम का जो अभी तक का स्ट्रक्चर और जो रिप्लाई रहा है ना, वो काफी कंफ्यूजिंग है और काफी डिमोटिवेटिंग सा लगता है बायर्न के लिए। 70 मिलियन का ऑफर रिजेक्ट कर दिया। अब बायर्न यहाँ पर कुछ रिपोर्ट के हिसाब से 85 मिलियन का ऑफर मारने वाली है, 85 + 5 यानी कि 90 मिलियन का ऑफर, जो कि सही बताऊं इतना बुरा नहीं है। लेकिन टॉटनम के कान में जू नहीं रहेंगी, टॉटनम ना मानती। असल में टॉटनम से जो 2 रिपोर्ट निकल के आ रही है ना, वो ये है कि देखो, एक बार को आप ये कह सकते हो कि हमको पैसा ज्यादा चाहिए, मतलब आप वेस्ट हैम की तरह गलीच हो सकते हो। आप चेल्सी या फिर मेसन माउंट में जैसे गलीचपन आ रहा है ना, वैसे आ सकता है गलीचपन, बट आप ये कह रहे हो कि मेरे को हैरी केन को सेल ही नहीं करना, दैट्स क्वाइट डिमोटिवेटिंग। ऐसे में मैनचेस्टर यूनाइटेड, रियल मैड्रिड अगर इस रेस में होती ना, मैंने तब भी यही स्टेटमेंट दिया था, और आज जब बायर्न इस रेस में है तो मैं आज भी सेम स्टेटमेंट दे रहा हूं कि ऐसी चीज के लिए हैरी केन को खुद आगे आना पड़ेगा। भाई यू हैव टू टेक द कंट्रोल ऑफ योर करियर। भाई तू प्रीमियर लीग का रिकॉर्ड है, ठीक है, एवरीथिंग इज गुड भाई, लेकिन तू अभी 30 साल का है, तेरे पास है लगभग 6-7 साल खेलने के, एंड आई थिंक रिकॉर्ड बहुत बढ़िया चीज होती है, बट रिकॉर्ड्स आज नहीं तो कल टूट ही जाएंगे। हालैंड प्रीमियर लीग में तो टूट ही जाएंगे, तू लिख के ले ले। लेकिन अगर हम बात करें यहाँ पर टाइटल्स की, दे ऑलवेज एंड दे फॉरएवर विल स्टिक टू योर सीवी। अब देखें, भगवान जाने क्या बुद्धि है उसकी। पर खैर, इसी के साथ बात करें अगर यहाँ पर मार्को वेराटी की, तो ऐसा बताया गया है कि भाई अल हिलाल यानी कि सऊदी स्टार क्लब को खरीद रखा है। लेकिन ऐसे में अभी तक सिस्टम में चल रहा है कि इन प्लेयर्स के साथ नेगोशिएट करने के लिए सऊदी सरकार के लोग जा रहे हैं, लेकिन यहाँ पर अल हिलाल के लोग पहुंच गए PSG में इसके साथ नेगोशिएट करने के लिए। और तुमको पहले भी मैंने चीज कंफर्म कर रखी है कि कैसे यहाँ पर जो वेराटी का फ्यूचर है वो PSG में कोई इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग दिख नहीं रहा है, और डेफिनेटली यहाँ पर उसको वो सेल कर सकते हैं। लेकिन यहाँ पर तुमको जो चीजें समझनी पड़ेंगी वो ये है कि भाई सिस्टम यहाँ पर इंपॉर्टेंट ये है कि PSG एक्चुअली में जो ट्रांसफर फी पुट कर रही है वेराटी पे, वो बहुत बड़ा ऑब्स्टेकल हो सकता है। लेकिन अगर मार्को वेराटी सही में अगर सऊदी चला गया ना, तो बहुत बड़ी डील उनके हाथ लग सकती है। खैर, इसी के साथ यहाँ पर अगर टॉटनम की बात करें तो टॉटनम यहाँ पर जेम्स मैडिसन को सिर्फ 40 मिलियन में सेल कर रहा है। देखो, मैं ये मानता था कि जेम्स मैडिसन 100-90 वाला ओवर हाइप है, लेकिन जेम्स मैडिसन लगभग 60-70 वाला प्लेयर है भाई। ही इज डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट मिडफील्डर्स इन इंग्लिश नेशनल टीम। उसको टॉटनम में लेके आना टॉटनम की मिडफील्ड को एलिवेट करता है बहुत एक्सपोनेंशियल लेवल से, एंड दिस इज द प्राइम एग्जांपल। देखो, डेनियल लेवी चूतिया आदमी है, गलीच आदमी है, लेकिन या उसको पता है किस तरीके से काम करना होता है, और ये टॉटनम के लिए डील डेफिनेटली इस समर में वन ऑफ द बेस्ट साइनिंग हो सकती है। भाई मैं सही बताऊं ना कि हैरी केन को सेल करके ये एक अच्छा खासा फंड इकट्ठा कर लें और ऐसे प्लेयर लेके आने लग जाए ना, कि यहाँ पर जैसे जेम्स मैडिसन को लिया है, और यहाँ पर रिचार्लिसन ह्यूमिनसन को नंबर 9 कुछ खिला दिया है, एक लेफ्ट विंगर लिया है, अच्छा सा सेंटर बैक्स लिया है, तो भाई टॉटनम की टीम एटलीस्ट बहुत सही हो सकती है। और ये चोदले पोगलूजन का नया मैनेजर, ये भी टैक्टिकल एवोल्यूशन तो लाएगा ही, तो कुछ अच्छा वहां पर भी हो सकता है, बट उसके लिए सेक्रीफाइस करना पड़ेगा और पैसों को एलोकेट करना पड़ेगा।